गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव जाति के कल्याण में भेंट कर दिया। उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए अच्छे कर्म करने के लिए, उनको अच्छी बातें सिखाने के लिए आज ऐसे ही हम लोग एक महान व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। ये आपकी गुंजन का पाठ 3 है जिसमें कि उनके बारे में बताया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षु की कहानी सुना दो। नहीं, गुरुजी आने वाले हैं। अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हट की। ठीक है, सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता न लगा। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। क्या हो रहा है वहां? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो। कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। अब क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पे जो नरेंद्र जो थे वो उनके एक मित्र थे, उसने उनको बोला कहानी सुनाने के लिए। उन्होंने कहा भी कि अब अध्यापक आने वाले हैं कक्षा में, अभी नहीं सुनाना है। लेकिन जब दोस्तों ने ज्यादा जिद करी तो वो कहानी सुनाने लगे। अब जब वो कहानी सुन रहे थे, कहानी इतनी ज्यादा रुचि से वो लोग सुन रहे थे, इतने ध्यानपूर्वक सुन रहे थे कि उनका ध्यान ही नहीं गया कि उनके अध्यापक कक्षा में आ गए। अब जब अध्यापक ने देखा कि चारों बैठे बातें कर रहे हैं, उनको लगा वो चारों बातें कर रहे हैं, उन्होंने उनको डांटा और उनसे प्रश्न पूछे जो उन्होंने पढ़ाया था। अब नरेंद्र के अलावा बाकी कोई भी उसका जवाब नहीं दे सका। तो उन्होंने नरेंद्र को बोला कि आप उनको छोड़ के बाकी सब तीनों खड़े हो जाओ, तुम सबको पनिशमेंट, सबको दंड मिलेगा। अब नरेंद्र जी ने क्या बोला, गुरुजी मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकारा। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। सच बोलने वाला यह बालक आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब ये हुआ, जब उनके तीनों मित्रों को जब दंड मिला तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, कहानी तो मैं भी सुना रहा था, मैं भी इस पाप में, मैंने भी इस गलती में मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी इसका दंड मिलना चाहिए। यह बात सुन के अध्यापक को बड़ा गर्व हुआ कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे को उन्होंने पढ़ाया जिसको कि अपनी गलती को मानने में कोई शर्म नहीं है। और इसी व्यक्ति को हम लोग आगे जाके स्वामी विवेकानंद के नाम से जान रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। छोटा नाम नरेंद्र पड़ गया, मतलब उनका नरेंद्र नाथ उनका नाम था, लेकिन उनको प्यार से बचपन से उनका नाम नरेंद्र पड़ गया था, छोटेपन से बोलते थे। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। अंग्रेजी भाषा और भाषण कला के नरेंद्र को विरासत में मिली। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। वे नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती थीं, जिससे नरेंद्र का धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव रहा। मतलब जो स्वामी विवेकानंद थे, उनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था 1863 में मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ था। बचपन में उनका नाम था नरेंद्र नाथ, लेकिन प्यार से लोग उनको नरेंद्र बुलाते थे। उनके जो पिता थे वो वकील थे, एक उच्च न्यायालय में थे, और उनको अंग्रेजी भाषा पर उनको बहुत अच्छी तरह से बोलनी आती थी। उनकी जो माँ थी वो एक धार्मिक महिला थी, महाभारत रामायण की कहानी उनको सुनाती थी, जिससे नरेंद्र जो थे उनका ध्यान अपने धर्म की तरफ हुआ। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। उनकी बुद्धि कुशाग्र मतलब बहुत तीव्र थी, बहुत होशियार थे। वे कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मतलब जो नरेंद्र जो थे बचपन से बहुत होशियार थे। वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे। बचपन से ही उनको घुड़सवारी वगैरह का बहुत ज्यादा शौक था, और पढ़ने का उनको इतना शौक था कि उनको बड़े बड़े जो ग्रंथ थे उनको पढ़ के उन्होंने याद कर लिया था। वो इतने ज्यादा होशियार थे, और साथ ही साथ दिखने में भी वो बहुत सुंदर थे, और मतलब उनको बहुत सारी अलग अलग कलाओं में उनका ज्ञान प्राप्त था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद का नाम दिया। उनके गुरु ने उनका नाम विवेकानंद दिया था। उन्हें एक नया नाम थे जो कि था विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका में शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के
प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। मतलब अमेरिका में एक बार एक मीटिंग जैसे सब लोग मिलते हैं, सेमिनार जैसा था, वहाँ पे गए तो वहाँ पे अपने धर्मों के बारे में सब बता रहे थे। अब जब आप देखो आगे क्या हुआ, विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भाषण में उनके भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्य और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। मतलब जब अपने धर्म के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया अपने देश के, तो सबसे उन्होंने बोला, संबोधन किया। मतलब सबसे पहले लोगों को भाइयों और बहनों, जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन लोग बोलते हैं, पर उन्होंने अपनी हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया और उन्होंने भाइयों और बहनों कहा। जैसे उन्होंने भाइयों बहनों कहा तो पूरे अमेरिका में, उस सभागार में, उस मीटिंग हॉल में जितने भी लोग थे उन सबने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। और ये सारी बात उनकी पूरे अमेरिका में, अगर उनके उस बात से बड़े उनका बहुत मशहूर हुआ इस बात से। वो विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा, अपना ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो जागो और जब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। मतलब इसमें ये बताया कि एक बार विवेकानंद जो थे, उनका निशाना, वो इतने ज्यादा ध्यानपूर्वक किसी कार्य को करते थे कि उस कार्य में उनसे गलती बहुत मुश्किल से होती थी। जैसे एक बच्चे अंडे का छिलका लगा रहे थे, पर ये बच्चे लगा नहीं पाए। तो विवेकानंद जी उनके पास में गए, उन्होंने लगाया तो हर बार निशाना सही बैठा। तो बच्चों ने पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया? तो उन्होंने बताया कि जब आप किसी भी कार्य को मन लगा के करते हो, अपना ध्यान पूरा उस पर लगाते हो, तो आपका कभी भी वो कार्य असफल नहीं होता। आपको सफलता तभी मिलती है जब आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें पूरा ध्यान अपना लगाएंगे, भरपूरता के साथ उसमें अपना ध्यान लगाएंगे। उनके लिए कहा जाता है वो एक संत ही नहीं थे, वो देशभक्त थे। अपने देश के लिए देश के लिए उनके अटूट भक्ति थी। वक्ता मतलब बहुत अच्छा बोलते थे। विचारक थे, अपने विचारों से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। वो एक लेखक भी थे। उनका एक संदेश था कि उठो, सोए मत रहो, उठो जागो और अपने कार्यों को जब तक करते रहो जब तक आप उसको पूरी तरह से सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका है चैप्टर। ये आपके 10 शब्दार्थ हैं बच्चों। ये आप शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे। भिक्षुक, भिक्षा मांगने वाला, हट, जिद, श्रोता, सुनने वाला, ऐसे करके सारे आप ये लोग पढ़ेंगे। मुहावरे हैं, ये श्रुतलेख के शब्द आपको अपनी हिंदी कॉपी में करने हैं। इसके लिखित जो प्रश्न उत्तर है आपको, इसके उत्तर आपको दे दूंगी। आप इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। छात्रों को दंड क्यों दिया गया? छात्रों को दंड क्यों दिया गया था? क्योंकि वो लोग कक्षा में बैठे थे और अध्यापक जब पढ़ा रहे थे उन्होंने उनका ध्यान नहीं दिया, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, शिकागो में की सभा में तालियां क्यों गूंज उठी? क्यों गूंज उठी थी? क्योंकि उन्होंने जब अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए भाइयों और बहनों कहा, तो शिकागो में की सभा में सब लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया, उनका प्रोत्साहन किया। और सफलता कब मिलती है बच्चों? सफलता तब मिलती है जब आप किसी भी कार्य को ध्यानपूर्वक करते हैं और अपना पूरा ध्यान उसी में लगाते हैं, तब हमें सफलता मिलती है। अब इसमें बेटे एक क्रम है, ये आप अपने आप से कर सकते हैं। आप चैप्टर को पढ़ेंगे और करेंगे। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बाद में इसको रिवीजन में करूंगी। आप यहाँ तक के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में, ये घ तक के क्वेश्चन आप लोग अपनी हिंदी कॉपी के अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका है चैप्टर। इस चैप्टर को आप लोग ढंग से घर में खुद से पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। पूरे चैप्टर की रीडिंग करने से आपकी एक तो रीडिंग अच्छी होगी, साथ ही साथ आपको कोई शब्दों का उच्चारण जो वो समझ में आएगा और साथ ही साथ कहानी भी समझ में आएगी। ठीक है, इसके साथ में मैं आपको प्रश्न उत्तर भेजूंगी बच्चों, वो आपको अपनी हिंदी कॉपी में करना है। और जो कल गूगल मीट होगा, जो आज शाम को जो मैं आपको व्हाट्सएप का विंडो खोलूंगी, साथ ही साथ मैं गूगल मीट की लिंक भेजूंगी, उसमें आप लोग जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।